तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय बनाने से और इसके बाद हम पियेंगे चाय और करेंगे अपने स्टडी सेशन को पूरा। स्टडी सेशन आज हमने थोड़ा नाश्ता जल्दी कर लिया था। नाश्ते में बनी थी मैगी। मैगी खाने के बाद अब मैं चला गया था छत में और यहाँ से मेरी शुरुआत हो रही है द हिंदू करंट अफेयर से, जो कि मैं कर रहा था दीपक यादव एजुकेशन से। ये देख सकते हैं आप दिल्ली का नज़ारा, आसपास काफ़ी अच्छा मौसम और धूप में आज छत में होगी पढ़ाई। तो छत में पढ़ाई करने का आनंद ही कुछ और है। सबसे पहले मैंने द हिंदू का स्टडी सेशन लगाया, तो इसमें आज कई टॉपिक्स पढ़े और उनके मैं नोट्स भी बना रहा था। आई होप आप लोग भी करंट अफेयर कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर का चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। आधे घंटे और 45 मिनट के समथिंग मेरा करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने पॉलिटी का रिवीजन करा, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और कार्यपालिका ये चीज़ें पढ़ी थी। इन टॉपिक्स का मैं फिर से रिवीजन कर रहा था और 1.5 घंटे रिवीजन करने के बाद मैंने फिर बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी और छत में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और था। उसके बाद 1.5 घंटे के सेशन के बाद मैंने विज़न का जो सीसेट का जो टेस्ट आपने भी देखा होगा, ओपन मॉक टेस्ट था, उसको लगाना शुरू किया। आज मैंने सोचा कि सीसेट के टेस्ट को ही पूरा करूं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और आधा से ज़्यादा बच्चे इसमें ज़्यादातर बाहर हो जाते हैं। मेन रीज़न प्री क्वालिफाई ना करने का सीसेट ही है। आई होप आप लोग भी सीसेट कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे। आप जहाँ से सीसेट कर रहे हो, इम्पोर्टेंट टीचर्स से उस चैनल के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं भी डाइवर्स होके उन वीडियोस को देख सकूं। सीसेट का 2 घंटे पेपर लगाने के बाद काफ़ी अच्छे क्वेश्चन विजन वालों ने पूछे थे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन और जो नंबर सिस्टम के नए नए क्वेश्चन है वो उन्होंने डाले हुए थे। सीसेट के साथ साथ जीएस और सीसेट का दोनों का कॉम्बो होगा, तभी जाके प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप लोग आजकल स्टडी कर रहे होंगे तो कमेंट में बताना आप लोगों की तैयारी 2026 के लिए कैसी चल रही है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों का स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी होगा। आई होप आप लोग उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत लोगों का सीयूटी पीजी का भी एग्ज़ाम होगा। जिन जिन का ये सब एग्ज़ाम है वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद मेरा सीयूटी का पीजी का एग्ज़ाम था, तो मैं उसके लिए 1-1.5 घंटे जो मैंने नोट्स बने हुए हैं उनके लिए प्रिपेयर करने लग गया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा थक चुका था, तो मैंने थोड़ा वॉकिंग करी आधे घंटे की और उसके बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दिया था। सीयूटी पीजी के लिए मैं सोशियोलॉजी से इस बार पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके मेरे नोट्स तैयार थे, तो मैं उन्हीं को रिवीजन कर रहा था। ये मेरा यहाँ पर 12-1 बजे तक मैंने कम से कम स्टडी करी। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक स्टडी सेशन लगाया। उसके बाद मैं काफ़ी थक चुका था और अब मैंने सोचा कि इस स्टडी को अब शाम को ही पूरा किया जाएगा। शाम का मेरा आज का टारगेट था उत्तराखंड मेंस के लिए अपने नोट्स बनाना, क्योंकि मैं अपने स्टेट की तैयारी भी करता हूं, और स्टेट के करंट अफेयर को रिवाइज़ करना, जो कि मैंने मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ बनाई है, उसको भी मैं रिवाइज़ करता रहता हूं। उसके बाद लास्ट स्टडी सेशन में मैंने सोचा कि मैं ज्योग्राफ़ी, जो भी मैं पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा था ज्योग्राफ़ी में, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ज्योग्राफ़ी मैं एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक से कर रहा हूँ। आई होप आप लोग भी कहीं ना कहीं से कर ही रहे होंगे। कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ से एनसीईआरटी, कहाँ से ज्योग्राफ़ी को पूरा कर रहे हो। तो इस तरीके से मेरा आज का सेशन हुआ, जिसमें मेरा सीसेट, द हिंदू, पॉलिटी, सीयूटी पीजी के लिए मेरे नोट्स और शाम को भूगोल की क्लास मैंने कंप्लीट करी। इस तरीके से मेरा आज का सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। चूँकि आज रिपब्लिक डे भी है, सॉरी मैं आपको रिपब्लिक डे की बधाइयाँ देना भूल गया था, लेकिन आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इसी तरीके से हमारा देश आगे उन्नति को छुए, यही हमारी कामना है। और हम सभी लोगों का एस्पिरेंट का कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देंगे। तो इस तरीके से आज का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी पूरा हुआ। आज मैंने सुबह ही देख लिया था किस तरीके से लाल किले पर परेड हो रही थी। आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे परेड में और रिपब्लिक डे के ध्वजारोहण में रिपब्लिक डे में ध्वजारोहण होता है कि नहीं होता है, और 15 अगस्त में क्या होता है, दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है। इसको आप मुझे कमेंट में बताना। अब शाम हो गई थी, शाम की तो मैंने यहाँ पे चाय पी, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। और शाम को मैंने फिर से जैसे कि अपने
अपने टाइम टेबल के अनुसार मैंने उत्तराखंड मेंस के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे और करंट अफेयर का सेशन लगाना शुरू कर दिया था, जो कि पर्टिकुलर मेरे स्टेट के लिए था। तो आज की स्टडी मेरी यहीं पर समाप्ति होती है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।